अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं मोहम्मद साकिब अब्बास आपके प्रोग्राम अक्रॉस द टेबल से। व्यूअर्स, पाकिस्तान में कॉमेडी का टैलेंट जो है वो हमेशा से बेइंतहा रहा है। पाकिस्तान ने कॉमेडी में बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब भी बेहतरीन कॉमेडियंस की लिस्ट बनेगी उसमें एक नाम ज़रूर आएगा और वो नाम है सलीम अलबेला साहब का। आज मुझे बड़ी खुशी है कि सलीम अलबेला साहब को हमने दावत दी और बड़े शॉर्ट नोटिस पे वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। सलीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अक्रॉस द टेबल में। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आपका शो माशाल्लाह बेस्ट विशेज़ है, मेरी दुआएं अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। आपका जो शौक़ है, पहले हमारा भी शौक़ ही होता था हर काम का शौक़ होता है, फिर वो पहले पैशन होता है, फिर प्रोफेशनल होता है बंदा, फिर प्रोफेशनल होता है। तो सलीम भाई, लोगों को ना अक्सर जो भी कामयाब बंदा होता है ना उसकी कामयाबी नज़र आ रही होती है, लेकिन हर कामयाबी के पीछे एक बड़ी ही एफ़र्ट और एक बहुत ही मेहनत होती है। बेशक। तो आपसे मैं पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि बिफ़ोर अभी हम आपके स्टेज वाले पार्ट पे और उन कॉमेडी वाले पार्ट पे आएँ, हमें ज़रा इससे पहले जो आपकी लाइफ का स्ट्रगलिंग पार्ट था जिसमें आपने ये सारी मेहनत की, उससे पहले वाला जो पार्ट था ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएँ। बस मैं जो भी आज जो कुछ हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि एक ख्वाब ही लगता है, क्योंकि हम जो बिलोंग करते थे एक छोटे से घराने थे, जो हमारे जो बाप एक मज़दूर था, तो मैं भी, मेरी एजुकेशन भी इतनी नहीं है, 2 जमातें पढ़ा हूँ, 2-3 जमातें, ये कोई एजुकेशन तो नहीं होती, लेकिन अंदर मेरे वो पैशन था थोड़ा सा लोगों को हंसाने का, गाने का, जो आर्ट एक होता है अल्लाह ताला, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो था मैंने फिर बहुत काम किया, क्लीनों का काम करता रहा स्कूल छोड़ के, फिर मैंने सुनियारों का काम भी किया, चाय की दुकान भी की, स्टील फिक्सर भी रहा, मैंने बड़े काम किए हैं। मैंने रेडी भी लगाई, रेडी भी लगाई। हाँ, मैं फ्रूट बेचता रहा हूँ, क्योंकि घर चलाना था ना, ज़ाहिर है, मैं घर में बड़ा था। तो करते करते फिर वो मैं, जो हमारे दोस्त जिसकी शादी होती ना, वो मुझे बहुत ज़रूर बुलाते थे। को पहले वो आपको पता जो शादियाँ होती थी ना, अब तो रेडीमेड शादी हो गई है, सीधा ही शादी हाल ही बंदा जाता सीधा, कितने बजे जी, 10 बजे हाल बंद हो जाता, 9:30 बजे बंदा कहता अस्सलाम वालेकुम जी ऐ सलामी लबोते हैं। पहले इस तरह नहीं सी, वो हमारे जो कल्चर का एक चेहरा था ना, वो नज़र आता था शादियों में। मतलब 8-10 दिन पहले ही मोहल्लों में शुरू हो जाता है, कुर्सियाँ लगा रहा है, झंडियाँ को लगा रहा है, लोग इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं एक जगह। एक समा था कि एक समा सी, शादी एक मेला था। वो रिश्तेदार आ रहे हैं 4-4, 5-5 दिन पहले। अभी तो लोगों के पास टाइम ही नहीं, इतना टाइम नहीं है। अगर कोई आ भी जावे तो 4 दिन कौन खिलाएगा उनको तो पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो फिर उसमें हमने शुगल भी लगाना, कोई एटमे शैटमे करनी, कोई गाने को गिद्दा, कोई तो जो भांड आ जाते थे उनको हमने जुगतें करनी। तो वहाँ पे मैं वो कहते कि तुम बड़े विटी हो, तुम बात है तुम्हें। फिर उकाड़ा में लोकल सतह पे ड्रामे होते थे, तो वहाँ से मैंने फिर अपने फ़न का आगाज़ किया। अभी हमारे वो चौधरी अरशद साहब हैं, अल्फला थिएटर में भी बड़ा उन्होंने काम किया, वो प्रोड्यूसर है इस वक्त, तमासील में भी, अभी लाहौर का वो बिग प्रोड्यूसर है। तो पहला ड्रामा उकाड़ा हमने उनका किया, वो भी उकाड़ा से था, मैं भी उकाड़ा से था। तो पहले ड्रामे में मुझे चांस मिला, तो उन्होंने कहा ये आपकी 2 एंट्रियाँ हैं। मैंने की तो लोगों ने बड़ी तालियां मारी, बड़ी। तो अगले दिन ही उन्होंने कहा अब 3 एंट्रियां करें, काम आ गया। तो ऐसे मैं ना 4 साल फ्री काम करता रहा हूँ। अच्छा, शौक के साथ साथ ही बस। तो सलीम भाई, वो जो पहली एंट्री मिली स्टेज में, किसी ने मदद की या आपने जस्ट जाके ऑडिशन दिया, वो किस तरह थी? क्या किस तरह पहली एंट्री में किसी ने मदद की, जो पहला आपने ड्रामा जो है वो किया उकाड़ा में? नहीं, मदद नहीं की किसी ने भी। अच्छा। वो दोस्त है, ज़ाहिर है, वो वहाँ पहुँचते तक वो उन्होंने मेरा तारुफ कराया कि ये आप बड़ी अच्छी बात करता है, तो इसको ना आप चांस दें, जैसे चांस ही होता है ना। तो उन्होंने मुझे, उससे पहले मैं 1 मैन शो करता था। मैं अमानुल्लाह साहब थिएटर वगैरह जो वीडियो के ज़रिए, लाहौर आके नहीं, वो हम उकाड़ा में रहते थे, तो वहाँ से मैंने ना बड़ा, अमानुल्लाह साहब मेरे जो आइडियल थे, मेरी इंस्पिरेशन अमानुल्लाह साहब थे, तो वहाँ से समझे मुझे वो सारा जो मिला है। अमानुल्लाह साहब तो बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है ना, वो तो यूनिवर्सिटी है। जो भी कॉमेडियन है उसकी जो इंस्पिरेशन एंड ऑफ द डे वो अमानुल्लाह खान साहब। सर मैं कह रहा हूँ कि वो कॉमेडी के बहुत बड़े इंजीनियर थे।
ठीक। वो कहते हैं ना बेताज बादशाह, कॉमेडियन किंग, ये लफ्ज छोटे हैं। वो बहुत बड़े इंजीनियर थे। उनके अंदर ना अल्लाह ताला ने एक ऐसी मशीन लगाई थी, वो कॉमेडी बना बना के फेंकती थी बाहर। तो सलीम भाई, कभी ये हुआ है कि बैक एंड पे कोई बड़ा ही सैड इंसिडेंट हुआ है, कोई ऐसी चीज़ हुई है, लेकिन आपकी उस दिन स्टेज के ऊपर कोई परफॉर्मेंस भी है और आपने वो तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ के कि यार ये जॉब है, आज स्टेज के ऊपर ये ड्रामा करना है, ऐसा भी मुझे मैं सेंस कर सकता हूँ कि फ़नकार की लाइफ में ऐसी चीज़ें भी आती होंगी। तो आप कभी ऐसी स्टेज से गुजरे हैं? हाँ, बहुत दफ़ा। बल्कि मैं जब थोड़े से मुझे पैसे मिलने लगे थे तो फिर मैं हमारे जितने भी पंजाब के शहर हैं ना, जैसे सादकाबाद, रहीम यार खां, खानपुर, पाकपतन, मेलसी, करोड़ पक्का, इनमें सारे में मैंने ड्रामा किए हैं। स्ट्रगल हुआ। उस वक्त लाहौर में जगह नहीं बनती थी। लाहौर पे तो माशाल्लाह उस वक्त अरूज था थिएटर का, किंग खड़े थे, आबद खान साहब, सुहेल अहमद, अमानुल्लाह, शौकी खान साहब, ये बहुत बड़ी टीम थी। तो हमने समझे वो नेट किया साइडों पे ना, हमने काम करते रहे। तो वहाँ काफ़ी मेरे साथ हुआ। एक बार मेरा भाई फौत हो गया था, तो मुझे पता चला, ये मैं ड्रामा ही कर रहा था, तो मैं ड्रामा ख़त्म किया, मैंने घर आया, उनको दफन किया। उसके बाद रात को मैं मुल्तान फिर चला गया, ड्रामा किया। अगले दिन फिर आया, वो जो कुलों का ख़त्म होता है वो सारा अटेंड करने के बाद। मैं जब ड्रामा कर रहा था, मेरी पहली मिसेज जो, उसकी डेथ हो गई थी। हाँ, एक मेरा बेटा है छोटा, वो पैदा हुआ था, उसकी वजह से ही उसकी डेथ हो गई। बेटा माशाल्लाह अभी भी है। तो फिर वो मेरा कज़न है जाहिद, वो वहाँ आया, मुझे ढूंढता। उस वक्त फ़ोन होते ही नहीं थे, किसी को पता भी नहीं था कि ट्रेस कैसे करना है। फ़ोन होते थे तो पूरे मोहल्ले में एक ही होता था। तो वो कभी कभी मैं फ़ोन कर लेता था कि मेरी अम्मी नू बुला दो, तो वो भी कहते सी हजे घर कोई नहीं गा, तुसी ठहर के करना। वो वक्त हमने देखा सारा। तो मेरी मिसेस फौत हो गई, मैं मेरे 4 बच्चे थे उस वक्त। तो मुझे बड़ा वो झटका लगा कि अब मैं क्या करूँगा। तो लेकिन मेरा माँ बाप मेरे साथ था, उन्होंने मेरे बच्चों को बड़ा मतलब पाला उन्होंने ही है सारा। मैं स्ट्रगल में ही मैंने फिर 2-4 माह मैंने छोड़ दिया फील्ड बिल्कुल ही, मैं घर, क्योंकि एक मेरी मिस्सी चली गई, छोटे छोटे बच्चे थे तो वो फिर मेरे दोस्त ज़फ़री ख़ान, न्योटी, सखावत नाज, ये सारे मेरे बैच के हैं। हमने इकट्ठे ही फील्ड में स्ट्रगल शुरू की थी। वो ये आगे कहता यार अब मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता, अब बच्चों की सोचो, तुम अच्छे आर्टिस्ट हो, ज़ाया हो जाओगे, हमारे साथ चलो। तो इन्होंने मुझे हौसला दिया, मैं फिर ड्रामे करना शुरू कर दिया मैंने। ठीक, ऐसे काफ़ी हुए हैं। तो सलीम भाई, जो मेन स्टेज एंट्री है जो आपने कहा, जो लाहौर में उस वक्त इसको बड़े बड़े मशहूर कमेडियन थे जिन्होंने स्टेज के ऊपर वो छाए हुए थे, और उस वक्त किसी यंग एक्टर के लिए आना, जगह बनाना बड़ा मुश्किल था। तो जो मेन स्टेज है लाहौर का, उसमें कब एंट्री मिली और उस पर किसने आपको मेंटोर किया या किसने आपको हेल्प किया उस मेन स्टेज के ऊपर आने के लिए? नहीं, असल में जो हम काम करते थे ना उस वक्त, सारे आर्टिस्ट अपना अपना काम करते थे, किसी की हुई या छोड़ी हुई बात नहीं करते थे। जो तुम्हारे अंदर जो फ़न है ना, अब तो टीवी से याद किए जुगते हैं, वो ही जुगते बार बार कर रहे हैं, पहले ये नहीं था। वो सारे बड़े गैरतमंद फनकार थे, वो अपनी बात करते थे। तो मेरी बात कहीं ना कहीं से ना वो लाहौर पहुंच जाती थी, क्योंकि अच्छी बात, अच्छी शायरी वो सफ़र करती है कि यार फ़लाँ बंदे ने वहाँ पे, यार सलीम ने वहाँ पे क्या बात की, ये किया। वो बड़े बड़े आर्टिस्टों तक ना वो चीज़ें पहुँचती थी। तो फिर मुझे पहली बार जो लाहौर में चांस दिया सुहेल अहमद साहब ने। अच्छा। ये मुझे मुल्तान से स्पेशल लेके आए। मुल्तान में एक ड्रामा करने गया था, तो मेरी ज़िंदगी के 5 साल वहीं गुजर गए। अच्छा। 5 साल कंटिन्यू मैंने वहाँ थिएटर किया, उधर थिएटर का बड़ा रूज था। तो फिर हम तो उधर सेटल हो गए, हमें घर भी ले लिया। नासिर चिनोटी, मैं, आगा माजिद एक घर में रहने लगे। 1500 रुपया उसका किराया होता था। तो लाहौर से फिर बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे, सुहेल अहमद आ गए, कभी मैडम नरगस आ गई, कभी कोई आ गया। उनके साथ हमने जब काम किया ना, तो उन्होंने कहा अब तो बड़े आला फनकार है, तो आप लाहौर आ जाएं। तो ऐसे ही सुहेल अहमद साहब मुझे लेके आए। पहला ड्रामा मैंने क्रॉन में किया। तो फिर ऐसे ही करते करते फिर एक हमारा प्रोड्यूसर बहुत अच्छा था, मैडम नईद खान डायरेक्टर थी, उसका बेटा अली रज़ा, वो उन्होंने मुझे बुक कर लिया अपने पास कि तुम मेरे ड्रामे करोगे। ऐसे ही अल्लाह ताला ने ना फिर आगे आगे ज़िंदगी चलती गई।